हाँ जी, नमस्कार जी। आज का जो विषय है ये थोड़ा-सा हटके है। समुद्र मंथन जब हुआ था तो उसमें से निकला था अमृत कलश, सभी को पता है। उस अमृत कलश का पान देवताओं ने तो किया ही किया, पर एक असुर ने भी कर लिया जिसका नाम था राहु। राहु ने अमृत का पान तो कर लिया जिससे वो अमर हो गया, पर जब तक वो अमृत उसके कंठ तक पहुंचा, सूर्य और चंद्रमा सूर्य और चंद्रमा ने श्री हरि विष्णु जो मोहिनी रूप में थे उन्हें इशारा कर दिया कि भाई आपका ये राहु ने अमृत पान कर लिया है। तो उन्होंने अपने सुदर्शन से राहु का सिर धड़ से अलग किया, तो कुछ अमृत जो उसके मुख से कंठ तक चला गया था, उस वजह से कंठ तक का हिस्सा तो अमर हो गया और धड़ अलग हो गया, पर धड़ में भी कुछ अंश चला गया था जो बाहर निकला। जो बाहर निकला यही लहसुन और प्याज के रूप में पृथ्वी पर उगा। अब धड़ को तो कह दिया गया केतु और सिर बन गया राहु। अब इनकी परवरिश, क्योंकि जब आप समझते हैं कुछ ये वे चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं की गई। सबको पता है कि धड़ तो केतु बन गया, सिर राहु बन गया, पर इनकी परवरिश भी तो हुई फिर कहीं। ये ब्रह्मांड में भटके नहीं। केतु के धड़ को बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति के आश्रम में शरण मिल गए। देवगुरु बृहस्पति के आश्रम में जब शरण मिली तो केतु की परवरिश बहुत अच्छी ऋषियों मुनियों के द्वारा और वहाँ पर बृहस्पति गुरु की देखरेख में। पर राहु की परवरिश कहीं नहीं हुई। राहु को कहीं स्थान नहीं मिल रहा था। वो अपने इस हालात पर दुखी और क्रोधित था, और उसी क्रोध और दुख के कारण उसके अश्रु बिंद निकले। उन अश्रु बिंदों को माँ दुर्गा और पार्वती ने पहुंचा था। जब सांत्वना दी राहु को, जब राहु ने यह प्रश्न किया कि समुद्र मंथन में दोनों देवों और असुरों दोनों का ही अधिकार था, तो राहु के साथ ये अन्याय क्यों? उन अश्रु बिंदों को सिर्फ और सिर्फ माँ दुर्गा पार्वती ने पहुंचा था, और माँ दुर्गा ने ही सांत्वना दी। और माँ दुर्गा की सांत्वना से राहु इतना प्रसन्न हुआ, उसने कहा माँ, जो जिस पर भी राहु की दशा आएगी, अगर वो प्राणी, वो मनुष्य आपकी आराधना करेगा तो मैं उसे कष्ट नहीं दूंगा। माँ इससे बहुत प्रसन्न हुई। इसीलिए जब भी राहु की दशा आती है तो जो भी प्राणी माँ दुर्गा की उपासना करता है, माँ पार्वती की उपासना करता है, राहु की दशा में वो परेशान नहीं होता। अब राहु की दशा में होता क्या है, क्योंकि कईयों पे मुझे कॉल्स आती हैं। मैं ये एस्ट्रोलॉजी का काम आज से तो नहीं कर रही हूँ, तकरीबन तकरीबन 15 साल हो चुके हैं। तो जब राहु की दशा आती है तो होता क्या है? राहु की दशा जब आती है ना, तो सबसे पहले क्या होता है, इंसान को अपना ही परिवार पसंद नहीं आता। उसको अपने परिवार वाले ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, उसको पसंद नहीं आता। और परिवार वाले उसे कुछ समझाएंगे गलत कार्य की तरफ तो उसको वो जहर लगेगी। उसे बाहर के लोग अच्छे लगेंगे, बाहर का ही भोजन करना वो पसंद करेगा। ये राहु की दशा में ड्रॉबैक्स हैं। और क्या करेगा? शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में पैसा लगाएगा, वो डूब जाएगा। जिन जिन का भी शेयर मार्केट में पैसा लग रहा है ना, वो जरा पता कर लें, और डूब भी रहा है, वो राहु की दशा में ही डूबता है। क्रिप्टो करेंसी में लगा देंगे या ऐसी जगह लगाएंगे जहां पे उनका पैसा डूब जाएगा। ठीक है, पैसा फंसेगा, प्रॉपर्टी में लगा देंगे, वो प्रॉपर्टी फंस जाएगी। ये होता है राहु की दशा में। चाहे अंतर दशा में भी आ जाए, यानी कि मेन दशा में ही आया तो होगा।
अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में भी आप ऐसी प्रॉपर्टी में जाके इन्वेस्ट करोगे जहां पर वो आपका पैसा फंस जाएगा या वो नीचे नीचे जाती रहेगी, ये पक्की बात है। गलती, अच्छा एक और चीज, गलती भी करेंगे और इल्जाम भी दूसरों पर लगाएंगे। ये राहु की दशा का सबसे मोस्ट ड्रॉबैक होगा। आपने देखा होगा आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो गलती तो खुद करेंगे और इल्जाम दूसरों पर लगाएंगे कि आपने हमें परेशान कर दिया, आपने हमें दुखी कर दिया। ये राहु की दशा से ग्रस्त इंसानों के साथ ऐसा होता है। उन्हें कुछ भी समझा लो, उन्होंने नहीं समझना। उन्होंने अपनी अपनी गलती तो माननी नहीं और दूसरों पर इल्ज़ाम उन्होंने जोर ज़बरदस्ती से लगा देना कि भाई तुमने हमें परेशान कर दिया। तो ये इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ये 5 मिनट का ऑलमोस्ट हो ही चुका है, तो मैंने आपको ज़रा ओवरव्यू दिया है कि राहु की दशा में आपके साथ क्या क्या हो रहा है। तो जिनके साथ राहु की दशा शुरू हुई है ना, ये राहु स्वयं बोलते हैं कि जो दुर्गा की उपासना करेगा मैं उसे तंग नहीं करूंगा। जैसे शनिदेव ने वरदान दिया था हनुमान जी को कि जो तुम्हारी उपासना करेगा शनि की साढ़े साती उसे तंग नहीं करेगी, उसी तरह राहु का भी ये वचन है कि जो माँ दुर्गा की उपासना करेगा, माँ पार्वती की उपासना करेगा, मैं उसे तंग नहीं करूंगा। मेरी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा या प्राण दशा में भी मैं परेशान नहीं करूंगा। 5 तरह की दशाएं होती हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको दी है। जिनकी राहु की दशा चल रही है उन्हें उपाय भी दिए जाएंगे। ये उपाय है बेसिक उपाय, ठीक है। इसमें कुछ और भी उपाय होते हैं। माँ दुर्गा की मन से आप उपासना करेंगे ना, वो भी मैं आपको मंत्र बताऊंगी जिससे आप माँ दुर्गा को भी प्रसन्न करेंगे और राहु की दशा से आप बाहर भी निकलेंगे। वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है फिर आप पूरा नहीं देखते और शेयर तो बिल्कुल भी नहीं करते। आपको लगता है कि ठीक है जी हमें पता चल गया, बस हम औरों को क्यों बताएं। देखिए ज्ञान है, ज्ञान जितना बांटेंगे ना उतना ही आपको बेनिफिट आपको भी मिलेगा। कहते हैं आप भला करोगे ना, भला का उल्टा लाभ होता है। आप किसी का भला करके देखो, आपको ज़रूर लाभ होगा, और किसी का बुरा करके देख लो, ठीक है ना, वो आपके साथ भी बुरा होगा ही होगा, ठीक है। तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो ज़रूर कीजिए। राहु की महादशा है, संभल जाइए, ठीक है ना। फिर जहाँ बॉर्डर लाइन क्रॉस हो जाती है वहाँ ना कोई समझाता है और ना फिर वक्त बचता है।